आई जी ने SP समेत मुतअद्दिद DPOs के तबादलों की इजाजत मांग ली। आई जी ने अफसरान के तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली। गयास गिल को DPO जंग तैनात करने की इजाजत मांग ली गई। IG राव सरदार अली खान ने 2 अफसरान के तबादले मनसूख करने की इजाजत तलब की। आपको बताते चलें, IG ने SP समेत मुतअद्दिद DPOs के तबादलों की इजाज़त मांग ली है। IG ने अफसरान के तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांग ली। गयास गिल को DPO जंग तैनात करने की इजाज़त मांग ली गई। IG राव सरदार अली खान ने 2 अफसरान के तबादले मनसूख करने की इजाज़त तलब कर ली। इसी हवाले से मजीद जानते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, हमें बताइएगा इस हवाले से। IG राव सरदार अली खान की जानिब से SP समेत DPO के तबादलों की इजाजत तलब की गई है। इलेक्शन के हवाले से ये तमाम तर इजाजत जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम की जाएगी। इसमें अफसरान के तबादलों, खासतौर पर जो खाली सीटें पड़ी हुई थी जिसमें जिला जंग की जो है वो साबिक DPO हसन असद अलवी के तबादले के बाद खाली होने वाली सीट जो है उस पर तैनाती के लिए जो है डॉक्टर गयास गुल को तैनात करने के हवाले से इजाजत तलब की गई है। इस हवाले से बताता चलूँ कि डॉक्टर गयास गुल जो है वो इससे कबल भी जो है DPO जंग के तौर पर तैनात रह चुकी हैं, जिनको कोर्स के लिए जो है वो बैरून मुल्क जाने के बाद जो है उनको DPO जंग के तौर से तबादला किया गया था। अदाम उनको दोबारा जो DPO जंग तैनाती के हवाले से इजाज़त तलब की गई है। इस हवाले से जो है वो DPO जंग की खाली पड़ी सीट पर उनकी तैनाती के बाद जो है उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि DPO जंग की खाली पड़ी सीट जो सरदार से खाली उसके। जी उवैस खान, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और मुश्किल, महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दोपहर के वक्त समरी मुस्तरद की गई, मगर रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जिंदगी अजीरन हो गया, रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके साथ हर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अवाम हुक्मरान से अपील है कि वो हमारे हाल पर रहम फरमाएं और मज़ीद हमें यानी कि कुछ सहूलतें फराहम करें जिससे ज़िंदगी आसान हो। ये सब जो महंगाई है ना, ये पेट्रोल डीजल की वजह से महंगा हुआ है सर। इससे अच्छा तो ये था कि हम लोगों से कहते हैं, IMF से कर्जा लेने की बजाय हम लोगों से कहते हैं 1 माह का 10,000 रुपया हर घर हमें दे, जो अभी हम 4 माह 5 माह में देंगे। उससे अच्छा है ये कि हमसे गवर्नमेंट हमसे मांगती 10,000 रुपया हमसे। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 30 पैसे इजाफा होने के बाद कीमत 234 रुपए फी लीटर हो गई। शहरी कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं लगता था शहबाज शरीफ के आने से महंगाई कंट्रोल होगी, मगर अब तो हर चीज कंट्रोल से बाहर है। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, इससे सारी चीजों को फर्क पड़ेगा, सब्जियों को, और मेरा ख्याल है गरीब बंदा अब कोई भी नहीं बचेगा। जो दरमियाना तबका है वो तो अब और नीचे आ जाएगा। महंगा पेट्रोल करी जान रही है, कितों लेने असी वसायल कितों पूरे करने, असी सवारी किराया नहीं पूरा कर रही भाई। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई कंट्रोल की जाए और आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 234 पर पहुंच गया। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होने के साथ कारोबारी तबका भी परेशान है। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के सदर की जानिब से भी आवाज उठ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रात गए पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर बढ़ती हुई कीमतें जो हैं इस वक्त आम आदमी के ऊपर जहां वबाल जान है, वहीं कारोबारी तबका भी परेशान नज़र आता है, और साथ बढ़ता हुआ डॉलर जो है वो भी इस वक्त शदीद परेशान किए हुए हैं। इस वक्त फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के सदर आतिफ मोरी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM में हाफिज राशिद मौजूद हैं। सबसे पहले आतिफ साहब से बात करते हैं। आतिफ भाई, कैसे देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की रात गए एकदम से कीमतें ओगरा के मुस्तद करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के फिर से वफाकी वज़रा ने बढ़ा दी हैं, कितना असर देखते हैं? क्योंकि आप पूरे फैसलाबाद के नुमाइंदे, आम आदमी और फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर और आम आदमी के ऊपर कितना इसके असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। इसमें हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर समरी मुस्तरद करता है, उसे रिजेक्ट करता है, और वज़ीर ख़जाना उसे अप्रूव कर देता है। हमें ये कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के अपने ही बंदों के दरमियान। और दूसरा, डीज़ल की प्राइस में तो गवर्नमेंट के पास कुशन भी मौजूद था और उसे 59 रुपये समथिंग उसने के करीब बढ़ाया है।
अब डीज़ल जब बढ़ता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे और गुड ट्रांसपोर्ट्स के भी किराए बढ़ जाएंगे। जो मंडियों तक रसाई है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की, वो मुश्किल में आ जाएगी और लोगों को ट्रैवलिंग भी करनी है, उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। जब मंडियों तक रसाई मुश्किल में आ जाएगी तो एक चीज़ कही जाती है व्यापारी की तरफ से कि किराए बढ़ चुके हैं, और वाकई किराए बढ़ चुके हैं, और तीसरी दफ़ा एक प्राइस बढ़ी है, और ये इनकी जो दावा था उसके बिल्कुल बाक्स इनकी कारकर्दगी सामने नज़र आ रही है। आपने रिलीफ देने के लिए पीटीआई गवर्नमेंट से इस आवाम की जान चढ़ाई थी कि आपको रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ नामी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। बिज़नेस कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट से ये अपील भी करूंगा और उन्हें वार्न भी करूंगा कि ये चीज़ें महंगाई का तूफान लेके आएंगी और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है जो वो उससे मुतासिर बिलाल डोगर, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। अब खबर शामिल करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन ओहदेदारान भी मैदान में आ गए। कहते हैं कमीशन बढ़ाई जाए वरना पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। सदर ऑयल डीलर्स का मजीद क्या कहना था, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें जो बनी हुई है जिसमें फ्यूल की कीमतें आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन की जानिब से आज एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया और यहाँ पर अहम फैसले लिए गए हैं। प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है चौधरी अब्दुर्रज़ाक गुज्जर, उनसे जानते हैं। जो सब बताइएगा क्या डिसीजन लिए गए मीटिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर है और आपको मुबारक हो, माशाल्लाह उम्रा की सादत हासिल हुई आपको। हमने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि जो अब पीडीएम हुकूमत ने रेट को तकरीबन आप कह सकते हैं कि भाई पर लगा दिए और डीजल की प्राइस इस वक्त तकरीबन 260 रुपये हो गई है और पेट्रोल की कीमत तकरीबन 230 रुपये के करीब है। और इसके साथ देखें आप, जब हम पिछली हुकूमत को भी कह रहे थे भी आप सब्सिडी दें लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। अब तो हमें समझ नहीं आ रही, उस वक्त जब रेट बढ़ना चाहिए था तब इमरान खान साहब ने रेट को कम किया, उसी वक्त बढ़ना चाहिए था, ठीक है। अगर उसने कम कर दिया, उसने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया 30% का, चलो हो गया, ये हुकूमतों के मुआदे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी पीडीएम हुकूमत ने इनमें इतनी शक्कर नहीं थी, ठीक है, इतना रेट बढ़ाना तकरीबन 26 मई से अब तक तकरीबन उन्होंने 119-20 रुपये डीजल की प्राइस अप की है। उसके साथ साथ अब मेरा ख्याल है जो रक्षाबान है या मोटरसाइकिल बाइक मजदूरी करने वाले लोग हैं वो तो बेचारे अब मेरा ख्याल है भी मजदूरी क्या करेंगे, वो नहीं पूरा होगा। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से शहरी तंग आ गए। मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर रश। ऐसा क्या किया जाए कि मोटरसाइकिल पर तेल की खपत को कम किया जा सके? शहरियों के मोटरसाइकिल मैकेनिक से मशवरे। आपको बताते चलें, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से शहरी तंग आ गए। मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर रश लग गया। ऐसा क्या किया जाए कि मोटरसाइकिल पर तेल की खपत को कम किया जा सके? शहरियों के मोटरसाइकिल मैकेनिक से मशवरे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से शहरी तंग आ गए। मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर रश। ऐसा क्या किया जाए कि मोटरसाइकिल पर तेल की खपत को कम किया जा सके? शहरियों के मोटरसाइकिल मैकेनिक से मशवरे। इसी हवाले से जानते हैं अली रजा से। जी अली, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ताजी गड्डी पेट्रोल किवें घट खावेगी। इस हवाले से जो है वो तमाम शहरी जो है वो आजकल मैकेनिकों के पास पहुंचे और उनका ये कहना है कि मैकेनिकली तौर पे जो है वो जो इशू है उसको हल किया जाए जिससे पेट्रोल गाड़ी जो है वो कम खाई जाए। उस्ताद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो गाड़ी का काम कर रहे हैं और उनसे जानते हैं उस्ताद जी गड्डी का तेल किवें घट हुंदा वा, किस तरह सारी कारबोरेटर देना है, स्लो जेटर जेड़ा चेंज करना पैंदा, सलाई ट्यूब वगैरह फिल्टर वगैरह टैब टूब एडजस्ट करने पैंदे ने। दरअसल जे पहलों कोई बढ़दा नहीं सीगा, हुण जदों दा तेल महंगा होया हर कस्टमर साडे कोल आ रहा तेल दी ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਲ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਐ ਸਨਾਟੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੈਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਤੇਲ,
ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਤੌਰ? ਇਹ ਸਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੈਟ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਿੰਗ ਰੁੰਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਛ ਐਵਰੇਜ ਜੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 125 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਉਹ 125 ਸਮਝੋ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, तेल गया ना 265-60 जी अली, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। टोबा टेक सिंह में मुतवक्को सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने मुतल्लिका महकमों को इंतजामात करने की हिदायत कर दी। म्यूनसिपल कमेटी के अमले को बारिशों से कबल वाटर वर्क्स और सीवरेज लाइनों की सफाई के भी अहकामात जारी कर दिए। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों और मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र टोबा टेक सिंह इंतजामिया ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी की हैं कि वो अपने अपने तौर पर तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लें। अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो तमाम तर महकमे तैयार हों। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि जिन जिन मुकामात से दरिया गुजर रहा है वहाँ पर जो दरियाओं के पुश्ते हैं उनको मजबूत किया जाए। महकमा हाईवे के अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी गई कि फौरी तौर पर इन पुश्तों का जो है वो दौरा किया जाए। जहाँ जहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है फौरी तौर पर इसको मरम्मत किया जाए। ताहम महकमा इरीगेशन और दीगर जो महकमों के अफसरान हैं उनको ये भी हिदायत जारी की गई है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भिजवाएंगे कि उन्होंने किन किन इलाकों का दौरा किया और ऐसे तमाम तर इलाके जहाँ पर सैलाबी पानी आ सकता है वहाँ पर दौरे किए जाए, जायज़ा लिया जाए और वहाँ पर जो फसलें काश्त की गई हैं उसकी रिपोर्ट भी फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जमा करवाई जाए। ताहम रेस्क्यू 1122 के जो अफसरान हैं उनको भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी तमाम तर मशीनरी जो है उनको वर्किंग पोजीशन में लेकर आएँ ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई सैलाबी सूरत हाल होती है तो तमाम तर महकमे बर वक्त वहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकें। ताहम मानसून बारिशों के हवाले से टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को हिदायत जारी की है कि अपने तमाम तर मशीनरी को चालू हालत में रखें। तमाम तर ऐसे मुकामात जहाँ पर पानी के मसाइल पहले ही होते हैं वहाँ पर फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए ताकि बारिशें होती हैं तो शहरियों को पानी के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सार्फिन एसटीओ को नहीं 118 समेत दीगर फेस्को नंबर्स पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। हजारों सार्फिन के कॉल्स एसटीओ कैसे उठाए? फेस्को ने बिजली के बिलों से एसटीओ के नंबर हटाने की तजावीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फराहम कर दी। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, हमें बताइएगा इस हवाले से। आज ही बिल्कुल हर सब डिवीज़न के 45,000 सार्फिन की कॉल्स एसडीओ किस तरह उठाएगा और अपने ऑपरेशन के जो फ़राइज़ हैं वो किस तरह से सर अंजाम देगा। इसी हवाले से एसडीओज़ के नाम बिजली के बिलों से हटाने के लिए तजावीज़ फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल कर ली हैं। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद एसडीओज़ के नाम बिजली के बिलों से और एसडीओज़ के नंबर जो हैं वो बिजली के बिलों से हटा दिए जाएंगे। 46 लाख बिजली के जो सार्फिन हैं फेस्को के उनके बिजली के बिलों पर एसडीओज़ का नाम और इसके साथ साथ नंबर भी जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से एसडीओज़ को मुश्किलात का सामना है। हर सब डिवीज़न के 45,000 सार्फिन हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर एसडीओज़ को हज़ारों कॉल्स जो हैं वो सार्फिन की जानिब से की जाती हैं, जिस पर एसडीओज़ को काम में मुश्किलात का सामना है। और अब फेस्को की जानिब से फैसला किया गया है कि एसडीओज़ के नाम और उनके जो राब्ता नंबर है, एसडीओज़ के पर्सनल नंबर जो बिजली के बिलों पर दर्ज होते थे, अब उनको जो है वो हटा दिया जाएगा। बल्कि सार्फिन जो है वो एसडीओज़ के नंबर की बजाय 118 और दीगर जो कंप्लेंट नंबर्स हैं फेस्को के उन पर राब्ता करके अपनी शिकायत। जी वैसे ही हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद ताहाल ट्रांसपोर्टर्स को रूट परमिट ना जारी कर सका। बेशतर ट्रांसपोर्टर रूट परमिट से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का चक्कर लगाने लगा। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद की अदम तवज्जो के बायस ताहाल बेशतर ट्रांसपोर्टर्स को जो रूट परमिट ना जारी किए जा सके। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, बताइएगा किस ज़मन में आप यहाँ पर आए हैं? मेरी सुबह 9 बजे गाड़ी बंद की है ठिकरी वाला थाने में, ठीक है। वजूहात क्या बनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हैं। डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट क्या हैं? मेरा रूट परमिट 2019 से यानी कि रिन्यू होने वाला है और हम लोग हर दफ़ा ही चक्कर लगाते हैं कि चालानों से बच सकें और परेशानी से बच सकें। वो कहते हैं
बंद हैं, ठीक है। पीछे से ऑर्डर नहीं है कि रूट परमिट कब जारी होंगे और कब मिलेंगे। जब रूट परमिट जारी नहीं हो सकते हैं तो हमारे चालान क्यों किए जा रहे हैं, हमारी गाड़ियां क्यों बंद की जा रही हैं, हमें परेशान क्यों किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुर्माने क्यों आयद हो रहे हैं, ठीक है। और अभी 4 घंटे हो गए हैं, मुझे ना उन्होंने ना रसीद दी है कि मेरी गाड़ी क्यों बंद की, और ना ही मुझे बताया। मेरा लाइसेंस भी रख लिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए, मेरी गाड़ी भी थाने में जमा कर ली, और यहाँ पे अभी आरटी सेक्रेटरी अपनी सीट पे भी नहीं है, और मुझे 4 घंटे हो गए मैं यहाँ पे जलील होता फिर हूँ, ठीक है। कल से मैं आया हूँ, मेरे 2 दिन में 1 चक्कर, यानी कि ये बताएं रूट परमिट कब से आ रहे हैं हासिल करने के रूट परमिट? ये 3/19 से मेरा यानी कि रूट परमिट ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैं 3 साल से धक्के खा रहा हूँ ना। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है एक तरफ तो उनको रूट परमिट नहीं जारी किया जा रहा, दूसरी तरफ बार बार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन रूट परमिट जारी नहीं किया जा रहा। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा माहौलियात की बिलाखिर सुनी गई। जिला फैसलाबाद की तारीख में पहली बार महकमा माहौलियात को जाती कॉम्प्लेक्स मैसर आएगा। हुकूमत पंजाब ने महकमे को दफातर मुहैया करने के लिए 11 करोड़ रुपए बजट में रख दिए। महकमे ने 2 जगहों की निशानदही भी कर दी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद की तारीख में पहली बार हो रहा है कि महकमा माहौलियात को भी अब एक मुनासिब दफ्तर जो है मुयसर आएगा। इस हवाले से महकमा माहौलियात के लिए एक कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर किया जाएगा, और इस मकसद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 11 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है बजट में। और इस मकसद के तहत महकमा माहौलियात की जानिब से 2 जगहों की निशानदही की गई है, जिनमें चक्कीपुरा का इलाका है और समुद्री रोड का इलाका है, जहाँ पर जगह को हतमी शक्ल देते हुए और उसको फाइनलाइज करते हुए इस महकमा माहौलियात के लिए कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम जो है वो जल्द शुरू होगा। जी रमजान मिर्जा, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अरफान कोसर ने पीपीस्तानवे में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। उम्मीदवारों से मीटिंग की जाएगी, कंट्रोल रूम बनाकर रोजाना की बुनियाद पर इकदाम किए जाएंगे। आज PP97 चक छमरा में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से यहाँ पे एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद ने भी शिरकत की थी। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद थी। बुनियादी तौर पर इस मीटिंग का मकसद ये था कि हम अभी तक जो इलेक्शन के हवाले से तैयारियां की गई हैं उनका जायज़ा लिया जाए, और आगे इलेक्शन को पुरअमन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए कुछ इक़दाम के हवाले से डिस्कशन की जा सके। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हुए वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्लान आज शेयर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेंटेटिवली। उस प्लान को देखा गया और उसमें ये देखा गया कि हमें मज़ीद गाड़ियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये फिजिबिलिटी हमने देखने की कोशिश की कि अगर हम गाड़ी को ट्रैक कर सकें पोलिंग डे में, ताकि किसी भी व्हीकल की मूवमेंट को हम प्रॉपर उस पर नज़र रख सकें। सिक्योरिटी प्लान के हवाले से CPO साहब ने हमारे साथ शेयर किया एक टेंटेटिव सिक्योरिटी प्लान, जिसमें वो तकरीबन 3000 के करीब पुलिस के पर्सनल को एंगेज करना चाह रहे हैं। उस हवाले से उसमें ये हमने देखा कि हम मज़ीद इसको अगर हम बेहतर कर सकें, यूनिट बाई यूनिट, सर्कल बाई सर्कल उसका रिस्पांस टाइम हम देख सकें, और एमरजेंसी हम किस तरीके से मिटिगेट करेंगे। आज की मीटिंग में इस बात पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई कि 25 मई को जब इंतखाब का ऐलान हुआ है, उसके बाद हल्का में किसी किस्म के किसी नए तरक्याती काम के लिए कोई इजाज़त नहीं है। लिहाजा कोई नया तरक्याती काम नहीं शुरू किया जाएगा जब तक कि इलेक्शन कल्मिनेट नहीं हो जाता। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मीटिंग में ये रिजॉल्व किया गया कि 0 टॉलरेंस शो की जाएगी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से। कोड ऑफ कंडक्ट पे इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद करवाया जाएगा। कोई पैनाफ्लैक्स और कोई ऐसा अमल जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन में आता है उसको सख्ती से डील किया जाएगा। इसके अलावा ये देखा गया कि चूंकि इंतखाब के लिए हमें मीडिया के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है,
تو لہٰذا یہ آج ہم نے سوچا کہ ایک میڈیا سیل بنایا جائے یہاں پہ PP97 کے حوالے سے، جو میڈیا والوں کے ساتھ ریگولر کانٹیکٹ میں رہ سکیں، ہمیں اس سے میڈیا کی فیڈ بیک بھی آ سکے گی، ہم میڈیا کو انفارم بھی کر سکیں گے جو آن گوئنگ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا کہ ہم ایک کنٹرول روم اگر بنا سکیں تو جو ابھی سے ہم ایکٹیویٹ کر دیں بجائے اس کے کہ ہم الیکشن کا انتظار کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سیکنڈری اسکول ٹیچرز اور AEOs 8 سال سروس کے باوجود مستقلی کے منتظر۔ پنجاب حکومت نے ایک بار پھر اساتذہ اور AEOs کی مستقلی کے لیے ڈیٹا مانگ لیا۔ بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم پنجاب میں بھرتی ہونے والے جو ایجوکیٹرز ہیں، سینئر ایجوکیٹرز جو کہ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز 8 سال گزرنے کے باوجود بھی نوکریوں پر مستقل نہیں ہو سکے، لیکن چوتھی بار ان کا ڈیٹا مستقلی کے لیے مانگ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے پہلے یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ PPSC کا ٹیسٹ اور انٹرویو جو ہے اس سے گزرنا ہوگا اساتذہ کو مستقلی کے لیے 16 گریڈ یا اس سے زائد جو بھرتیاں ہیں ان کو، لیکن اس حوالے سے اساتذہ کے احتجاج پر یہ فیصلہ واپس لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمام اساتذہ کو ایک بار ریلیف دینے کے لیے مستقل کیا جائے گا، لیکن متعدد بار یہ ڈیٹا مانگا گیا، تاحال ان کو مستقل نہیں کیا گیا۔ ایک بار پھر محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے یہ ڈیٹا CEOs ایجوکیشن سے مانگ لیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سال 2014، 15، 16، 17 اور 18 میں بھرتی ہونے والے جتنے بھی SSC اساتذہ ہیں اور AEOs ہیں جن کی تعداد مجموعی طور پر پنجاب بھر میں 11,000 سے زائد ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے فراہم کیا جائے۔ کیٹیگری وائز ڈیٹا مانگا گیا ہے، سال کے حساب سے ڈیٹا مانگا گیا ہے، چونکہ پنجاب حکومت کی پالیسی تھی کہ 3 سال کانٹریکٹ کی مدت میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے والے جو اساتذہ ہیں ان کو مستقل کیا جائے۔ اب ایک بار پھر امید جاگ اٹھی ہے ان اساتذہ کی کہ ان کو ریگولر کیا جائے گا، کیونکہ ریگولرائزیشن کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ ایک بار پھر مانگ لیا گیا ہے، اور تمام CEOs ایجوکیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ کیٹیگری وائز تمام جو ڈیٹا ہے وہ جلد از جلد محکمہ تعلیم پنجاب کو پہنچایا جائے تاکہ ریگولرائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور 8 سال سے محکمہ تعلیم میں خدمات دینے والے جو اساتذہ ہیں، جو اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، ان کو نوکریوں پر مستقل کیا جائے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چوتھی بار ڈیٹا جمع ہونے کے بعد بھی ان کو مستقل کیا جاتا ہے یا مزید ان کو لٹکایا جاتا ہے، کیونکہ 4 بار یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور 4 بار ہی ہیلے بہانوں سے اس کو ڈیلے کیا گیا۔ اب دوبارہ پنجاب حکومت نے ڈیٹا مانگا ہے، جس پر CEOs ایجوکیشن کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جلد از جلد اس ڈیٹا کو پنجاب حکومت کو بھجوایا جائے جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام سیرت نبوی کے حوالے سے تقریری مقابلوں میں ملک بھر کے طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح، ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی جانب سے آج فیصل آباد چیمبر میں سیرت نبی کے حوالے سے تقریری مقابلے انعقاد کیا گیا تھا، جس کے اندر شیخ عاطف منیر صدر چیمبر نے خصوصی شرکت کی تھی۔ سر، سب سے پہلے تو ورفعنا لک ذکرک، ہمارے نبی کی شان ہمیشہ بلند رہے گی، اور اس تقریری مقابلوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ کیسے بچوں کے اندر جو ہے موبلائز کر سکتے ہیں ہمارے نبی کی شان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کے مختلف اسکول، کالجز اور پاکستان کے بڑے اور چھوٹے مدارس کے بچے اور بچیاں تھے، طلبہ و طالبات، جنہوں نے آ کر آج اس سیرت النبی کے جو مقابلے تھے اس میں شرکت کی، اور دیکھا جیسا جائے کہ جیسے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی جانب سے ان کے BJP رہنماؤں کی طرف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جیسے گستاخی کی گئی، اس حوالے سے یہ پروگرام اپنی اہمیت کا بہت حامل تھا۔ یہاں پر بچوں نے آ کے نہ صرف اس تقریب میں اپنے تقریری مقابلات میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عقیدہ کے طور پر ان کو تحفہ پیش کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قابل عزت ذات ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قیامت تک وہی ذات زندہ رہے گی۔ بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے انہیں بھرپور سپورٹ کیا، اور فیصل آباد چیمبر نے جو کیش پرائزز ہیں، جو پہلی 10 پوزیشنیں تھیں دونوں کیٹیگریز کی، ان میں بچوں کو پریزیڈنٹ نے خود دی ہیں وہ، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا تاکہ قیامت تک ہمارے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی سربلندی کا جھنڈا ہمارے میں جاری رکھے۔ اور ایک قرارداد منظور کی گئی جو انڈین پولیٹیکل رہنماؤں کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی گئی، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ فیوچر میں ایسے تمام
तकरीरी और तदरीसी जो मुकाबला जात है वो फैसला बाद चैम्बर में होंगे। फैसला बाद चैम्बर उसको ना कि सिर्फ अरेंजमेंट उसके करेगा, अपना ऑडिटोरियम, अपना बोर्ड रूम भी उन्हें प्रोवाइड करेगा, और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हम इसे सपोर्ट करें ताकि हम अपने नबी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकें, और आखिरत में जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हों तो हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी ना हो। हम इस अलम को इंशाल्लाह ज़रूर बुलंद रखेंगे। जी बिल्कुल, सदर चैम्बर का कहना था कि चैम्बर फैसलाबाद जो है हर लिहाज से तकरीरी मुकाबलों में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बुलंद करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। जी फसीह, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। डेंगू से बचाव से मुतालिक महकमा तालीम चिन्योट के ज़ेरे तमाम एलिमेंट्री कॉलेज में आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार में जिला भर के स्कूलों के हेड असातिज़ा को डेंगू से बचाव मुहिम को तेज करने की हिदायत की। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डेंगू लार्वे की अफजाइश को रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं और इसी तनाजुर में महकमा तालीम के ज़रिए तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चिन्योट नदीम नासिर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कातिल मच्छर को मात देने के लिए चिन्योट में क्या इक़दाम किए? ये जैसे कि आपको इल्म है कि बड़ा एक हर साल का हमारा प्रॉब्लम है डेंगू का, इस साल भी उसी तरह का ख़तरा। इसको देखते हुए हमने अब गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर इसके इक़दाम स्टार्ट किए हैं। ओवरऑल तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो अवेयरनेस है। लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है, और उसका हमारा एक बेहतरीन ज़रिया ये है कि हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चों के थ्रू अपने जो फोकल पर्सनस हैं, टीचर्स हैं, उनको बेसिकली समझाएं कि इसको कैसे उन्होंने इससे बचना है, एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, और फिर वो जाके अपने अपने स्कूलों में बच्चों को ये चीज़ समझाएं। इसी सिलसिले में आज हमारे CEO एजुकेशन है, उन्होंने इस डेंगू के ऊपर सेमिनार का एहतमाम किया है। बड़ा अच्छा एक सेमिनार है, उसके अंदर तमाम फोकल पर्सनस को हमने बुलाया हुआ है, हेल्थ का स्टाफ हमारा मौजूद है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, ताकि वो इसके ऊपर बहस करें। इसकी जो प्रेजेंटेशन वो दी गई है ताकि लोगों को समझाएं, फोकल पर्सनस को समझाएं, और वही टीचर्स जब अपने स्कूल में जाएं तो वो बच्चों को समझा सकें। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से हैं वो हमारे चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं, डेली के हिसाब से एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। उसी का एक पार्ट ये था कि हम ये स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करें, और ये बड़ा अच्छा आज इन्होंने ये सेमिनार मुनक्किद किया है। सस्पेक्टेड केसेस आते हैं अस्पतालों में, उनके हवाले से क्या? देखें, हॉस्पिटल के अंदर एक तो ये सस्पेक्टेड केसेस का जो टेस्टिंग का मैकेनिज्म है उसको हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमारे पास एक केस अभी तक आया था, वो भी हमारे ज़िले का नहीं था, किसी और डिस्ट्रिक्ट का था, वो ट्रैवलर था, उसको हमने डिटेक्ट किया है। ओवरऑल पॉजिटिव हमें सैंपल्स मिलते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर लार्वा के, उसको उसके ऊपर तलब किया जाता है। डेली के हिसाब से हज़ारों के तादाद में एक्टिविटी हो रही होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट को टास्क मिला हुआ है कि उन्होंने क्या करना है। उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बनाना है सेपरेट, उसका जो सेटअप होता है बेड का वो करना है, तो वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि हम सारे जब मिल के एफर्ट करेंगे, मीडिया आप जो हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, तो इससे हम बच सकेंगे। कातिल मच्छर को मार देने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक है। महकमा तालीम के ज़रिए अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।